सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तबीयत का लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, ठीक हो गई थी। पहले ख़राब थी, फिर ठीक हुई। टेस्ट भी सारे करवा लिए, सब कुछ ठीक आया। फिर 2-3 दिन 4 दिन के बाद अचानक से फिर बिगड़ी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। फाइनली कल फिर डॉक्टर को दिखाया है और हेयर आई एम अगेन टुडे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गियर की शॉपिंग सारी हो चुकी है लगभग। बूट्स और हेलमेट्स रह गए। हेलमेट मेरे साइज़ की, जो मेरा एक्स्ट्रा अगर मैं हेलमेट के नज़रिए से कहूँ तो मेरा जो साइज़ है वो इम्पोर्टेड साइज़ है। मुझे नॉर्मल यहाँ जो साइज़ मिलता है इंडिया में, वो वाला हेलमेट नहीं लगता है। मेरा इम्पोर्टेड साइज़ है, वो आ चुका है। एक स्टोर है, वहाँ मैंने ऑर्डर कर दिया है। बूट्स भी उन्हीं के पास मेरे रखे हुए हैं। तो हेलमेट और बूट्स को छोड़ के तकरीबन वी हैव एवरीथिंग कवर्ड। आप लोगों को मैं अभी व्लॉग में आगे, आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाता हूँ कि हमने सारा रेन गेयर ले लिया है, सारी जैकेट्स ले ली हैं, टूरिंग जैकेट्स ले ली हैं, टूरिंग पैंट ले ली है, हमने नए ग्लव्स ख़रीद लिए हैं। सो वी हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग फॉर आवर अपकमिंग नेक्स्ट राइड। एंड उससे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मेरी एक छोटी सी एक इंटरनेशनल ट्रिप है जो कि मुझे लेनी है। वो कहाँ है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर 1% वो ट्रिप मेरी नहीं होती है तो डेफिनेटली वी आर आफ्टर दिस मंथ, अगस्त की एंड या सितंबर की बिगनिंग में हम लोग 101% वी आर हेडिंग आउट फॉर आवर फर्स्ट राइड। दिल का अरमान कुछ ऐसा है कि सोचा तो यही रखा है कि रामपुर टू कश्मीर नॉन स्टॉप राइड लें। क्योंकि हमेशा मैं जहाज़ से ही जाता हूँ, फ़्लाइट से जाता हूँ, तो मुझसे फ़्लाइट निकला, सॉरी फॉर दैट। तो रामपुर टू जम्मू एंड कश्मीर फ़र्स्ट टाइम सोलो नॉन स्टॉप रामपुर से हमारी राइड लगे। ये आप लोगों को मैं इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत तफरी आने वाली है, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है और ज़बरदस्त जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा फ़र्स्ट टाइम। छोटे मोटे राइड्स मैं नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू गो टुवर्ड उत्तराखंड और राजस्थान और एनी अदर प्लेस। कोशिश यही है, घर वालों से अगर इजाज़त मिल गई, परमिशन मिल गई तो हियर वी गो एंड आई विल सी यू शॉर्टली। सो गाइस, अभी अपनी बीमर को, DGS को वार्म अप कर लेते हैं। मुझे ज़रा एक छोटे से काम के लिए जाना है, सो आई टेक दिस ऑन द राइड। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। सीन कुछ ऐसा है गाइस कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि आई वाज सिक। मैं ठीक हुआ, 2-3 दिन ठीक रहा एंड देन अगेन आई गॉट सिक एंड आज मैं जाके फिर से ठीक हुआ हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन समथिंग इज़ अप। ब्लड वर्क भी कराया था, वो भी सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही है। लेकिन ये बुखार जो आ रहा है, जो जा रहा है, तो डॉक्टर ने भी कहा है ये हो सकता है सीजनल हो, क्योंकि इन्फेक्शन और ऐसा तो कुछ है नहीं जिससे ये फ़ैन गलत खुल दिया, इसको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे डाउट हो, बट स्टिल अभी भी मुझे जाना है। आज है फ्राइडे, सो हैप्पी फ्राइडे एवरीवन। डॉक्टर को दिखाना है जाके एंड छोटा सा काम है तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको ले जाऊँ। इसकी सर्विस हो चुकी है, लेकिन उसकी सर्विस ड्यू है, तो हो सकता है कि इस ब्लॉग को अगर हम कल कंटिन्यू करते हैं तो हमें अपनी कावासाकी G900 को लेके दिल्ली जाना पड़े। तो स्टे ट्यून्ड। और गाइस, साथ ही साथ मैं आप लोगों को, मैंने तो अभी देखा है, लेकिन आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा न्यू अपकमिंग सैलून। हमारा ऑलरेडी था एक ऊपर, यूनिसेक्स था, लेकिन थोड़ा सा अपने शहर को देखते हुए, सिटी को देखते हुए हमने यहाँ थोड़ी सी चेंजेस करी। ये हमने मेंस कर दिया है सेक्शन। वी हैव 3 चेयर सेटअप हियर, वी हैव अ काउंटर हियर, और ये थोड़ा सा ये जो शैम्पू सॉर्ट ऑफ स्टेशन होता है वो वेटिंग है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मैं आप लोगों को इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत। एक ही चीज़ मैं अच्छी करवाता हूँ जब भी करवाता हूँ अपने कामों में, कि आई कीप द लाइट कॉम्बिनेशंस एंड लाइट का कन्फिग्रेशन एक्सीलेंट। सो दिस इज़ आवर डिस्प्ले। इसमें अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं पार्टीशंस लगने से, एंड देन बेसिकली दिस इज़ हाउ आवर सेटअप लुक्स लाइक। इवन हमारी इस फॉल सीलिंग में भी कुछ अभी पीसेस रह गए हैं लगने से, तो जैसी आएंगे वो लगेंगे, बट दिस इज़ हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। सो दैट्स द सेटअप। यहाँ से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिस इज़ अ शैम्पू स्टेशन। फोकस थोड़ा सा करके,
सामने थोड़ा सा काम है, तो 99% रेडी है, बट छोटे से थोड़े से काम रह गए हैं. So this is मेन सेक्शन. रेड लक्स सलोन रामपुर में है, तो प्लीज़ विजिट करिएगा. डू विजिट अस इफ़ यू आर फ्रॉम रामपुर, एंड you will have good services and good price. Actually हमारा मेन्यू बहुत रीजनेबल है, so we have very good everything. तो गाइस इस वक्त हम लोग रामपुर वापस पहुंच रहे हैं. लंच करके फ्राइडे प्रेयर करके हम लोग फैक्ट्री आ गए थे. थोड़ा सा जल्दी आ रहा हूँ, लाइक 5 o'clock. अभी एक डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन लेना है, तो डॉक्टर को दिखा दूँ मैं. मेरा उसमें अपॉइंटमेंट है 5 ही बजे का. है ऑलरेडी रनिंग लेट एक्चुअली. तो रामपुर जाना है, डॉक्टर को सबसे पहले दिखाना है. उसके बाद लार्जो का मुझे एक्चुअली छोटा सा इंस्पेक्शन करना है. कुछ चीज़ें उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1-2 बार की चलाने से उसका पिकअप, उसकी जो चेन है, चेन स्प्रॉकेट एरिया है, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ल्यूबिंग की ज़रूरत है. क्योंकि अब मुझे जाना ही है अब लार्सो को लेके सर्विस के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट सर्विस पे ही सही रहेंगी. मैं यहाँ पे करवाना बेहतर या सही नहीं समझ रहा हूँ. बस रामपुर पहुँचने वाले हैं. मौसम अच्छा है, ह्यूमिडिटी है और काफ़ी बदबद सा है. पहुँचते हैं रामपुर, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. मम्मी साथ आई थी. ये बेचारी she took the appointment, she took the hassle, she took the burden as always, and she is waving. कर दें आप वेव आराम से. You want to wave? हेलो. सलाम और हेलो हो गया हमारी माँ का. So she came and she took the pain and the burden as always since you were a child, and so you saw the doctor. We are going home then. We'll catch up with you. So कुछ टेस्ट होने हैं, कुछ एक्सरेज होने हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स होने हैं, कुछ फर्दर मेडिसिन चेंज कराइए. तो ये सारी चीज़ें हो गई. मम्मी फर्स्ट टाइम गई थी, काफ़ी सालों के बाद मम्मी मुझे लेके डॉक्टर गया. एंड अपेरेंटली ही हैपन्स टू बी आवर फैमिली डॉक्टर फॉर 45 years. एक्चुअली मेरी दादी के टाइम के डॉक्टर हैं, बहुत फेमस है रामपुर में. सो वी वेंट टू सी हिम एंड ही डायग्नोज्ड मी. ही टुक ऑल द टाइम. सारी चीज़ें मुझे बताई, जाना मुझसे मेरा हाल और ये सारी चीज़ें बताई. उसके बाद फिर फाइनली आज मम्मी भी व्लॉग में आ गई हैं. एंड शी वॉज़ वेरी हेजिटेंट, तो मैंने उनसे पूछ के उनको व्लॉग में लिया है. खैर, तो अभी हम लोग हैं अपने रूम में. वी आर हेयर एंड शो यू माई लगेज एंड द थिंग्स आई हैव गॉटन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये राइनॉक्स का हमने लिया है नी प्रोटेक्शन, बायोनिक नी गार्ड्स, इन केस नहीं है मूड पहनने का मेरा. पैंट्स, राइडिंग पैंट्स, तो मैं अपनी डेनिम्स पे ये इसको यूज़ कर सकता हूँ घुटनों को बचाना है. तो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल नाइस जैकेट, माय फेवरेट. मैं बता देता हूँ, ये स्टेल्थ वो है या एयर जीटी है, ये क्या है, ये कुछ तो है. सो वी हैव गॉट दिस राइनॉक्स जैकेट राइट हियर. पता नहीं इसकी लेबलिंग और ब्रांडिंग का है. सो इट इज़ समथिंग. ये स्टेल्थ वो है, ये है. तो इसमें सारी फीचर्स हैं. आप लोग इसका मैं बता देता हूँ. इसमें हमारी ये सारी चीज़ें आ गई लॉक करने की, वेंटिलेशन की भी चीज़ें हैं. ये कलर मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि मुझे नियॉन और ब्लैक चाहिए था, लेकिन दे डिडंट हैव माय साइज इन दैट. तो कोई रुकना भी नहीं था, तो मैंने ब्लैक वाली जैकेट ले ली है. आप लोग फिगर आउट कर लीजिएगा. सेकेंडली आई गॉट द पेयर ऑफ न्यू ग्लव्स विच आर, ये भी हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. गॉट द ग्लव्स. रेन का मैंने टॉप बॉटम ले लिया. आई थिंक ये मेरे हाथ में टॉप है. रेन लाइनर है. ये सारी चीज़ें हमने ली हैं और बॉटम भी लिया है. शूज़ और हेलमेट मेरे अभी भी दिल्ली में आ गए हैं, मेरे साइज़ का शूज़ और मेरे साइज़ का हेलमेट.
So far we have, and then I got all the luggage system from Gorge and from Carbonado and then other stuff. So hopefully international trip के बाद हम लोग we are planning, majorly planning to go out for जो मैंने आपको पहले बताया है. I would really make a fine trip to Rampur to Kashmir and that's my dream trip. पूरा कवर करना है, एक बार में करना है, सोलो करना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना है. सो या अभी चलते हैं नीचे. बेसमेंट में मेरी लार्जो खड़ी है और लार्जो को दिखाती, उसमें कुछ चीज़ें वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ. सो भाई सीन कुछ ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा अंधेरा, ये खड़ी है लार्जो हमारी. मैं लाइट्स जला लेता हूँ. तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि पिछले काफ़ी टाइम से बाइक को चलाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा लग रहा था हवा कम होने की वजह से टायर में लेफ़्ट या राइट जहाँ भी डायरेक्शन ज़्यादा हो रहा था उस तरफ बाइक का थ्रो और फ्लो ज़्यादा था. हवा भी डलवा ली, हवा वॉज नॉट द इशू, लेकिन स्टिल आई फील कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में मैं राइट या लेफ्ट मोड़ रहा हूँ या तो जल्दी में हम कट टाइप का कुछ कर रहे हैं तो गाड़ी उस डायरेक्शन में गिर रही है. सो आई थिंक they have to check this area and I think not much. Bike is fairly new. I think I have only driven 2000-2500 किलोमीटर, बट स्टिल बहुत लॉन्ग ड्यू सर्विस इसकी ड्यू है और बस इसको कराएंगे. और कुछ जाहिर सी बात है जब हम दिल्ली जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें इसमें कुछ ना कुछ काम भी करवाना होगा, कुछ ना कुछ एक्सेसरी भी लगानी है. और एक बार इस बार पॉसिबल है कि मैं इसको अपने ऐसी प्रोजेक्ट को जो कि कॉपी है, इट्स अ कॉपी एंड तो इसको मैं ओरिजिनल प्लस इसकी जो एक आवाज़ है, इसका जो डीपी किलर कहते हैं उसको निकलवा दें, क्योंकि इस बार आवाज़ धड़ाके से सुनानी है सबको. तो यस, डीपी किलर निकलवाने की काफ़ी इस बार 100% तय है. और ये कॉपी निकलवा के आई एम गोइंग टू गेट अप आई थिंक अ न्यू वन. और यहाँ खड़ी है आज अपनी कार्निवल. ये आज सर्विस पे गई थी. तो व्लॉग इज़ नॉट अबाउट कार्निवल टुडे, व्लॉग इज़ अबाउट मी एंड लार्जो. तो गाड़ी सर्विस होकर आ गई है, लुक्स ब्रांड न्यू एंड 1 साल से इसकी सर्विस भी ड्यू थी. सो दिस इज़ ऑल सेट. अपनी कार्निवल लुक्स न्यू एज पॉसिबल, पॉलिश वॉलिश हो गए, लुक्स फैंटास्टिक. तो पसीना आप लोग देख ही रहे हो इस तरीके का मुझे पसीना आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है. तो ये डॉक्टर ने कहा है ये कॉमन है, इट विल हैपन. आप मेडिकेशन पे हो एंड आई थिंक व्लॉग आज का यहीं क्लोज करते हैं इसी नोट के साथ. आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, माई हेल्थ एंड आज का थोड़ा सा छोटा रह गया है व्लॉग, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी. लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में. एंड yeah, thank you for watching again and next vlog जो होगा that will be on the Larzo going to Delhi, hopefully very soon. So till then, take care, bye bye and wish me luck, and hopefully when you see me next I'm feeling perfectly alright. And yeah, take care, good night, bye bye.